Hello and welcome all you English lovers. This is Ashish Kumar and I welcome you all on my channel. Guys, if you are seriously interested in learning spoken English, यदि आप वाकई में spoken English सीखना चाहते हैं, तो I have taught and I have made you know about the things that you should have mastery over. मैंने आपको कई चीजें बताई हैं जिनके ऊपर आपको मास्टरी करने की जरूरत है, एक्सपर्टीज हासिल करने की जरूरत है. Only then you can be considered as a good speaker, or maybe I should say a good orator. Well, in last class or in my last video I taught you these things. मैंने इन चीजों को बताया था. If you are not aware with that, तो हमारा है how to have command over English, how to be a master of English. इस वीडियो को देखें और आपको वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी. After watching this video, इस वीडियो को देखने के बाद Many of you have asked me few questions. आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा और some of you have put request to make certain video on certain things. उन लोगों में से एक दो बंदों ने मुझे कहा कि कुछ चीजों पर खास तौर पर वीडियो बनाने की जरूरत है. तो on the demand of some of the students, today I'm here to talk about our today's topic, which is pronunciation. आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके बीच में आए हैं वो टॉपिक है हमारी pronunciation. Yes, we are talking about pronunciation, which is a very essential or key element in speaking English. किसी भी भाषा को भी, not only I'm talking about English, in any language, if you are not pronunciating the words correctly, it may lead to a invague or vague expression. I must say complex expression. कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, चीजें इलेजिबल हो जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी, अपठ्य हो जाएंगी, असमझ हो जाएंगी. तो उसी के लिए सही जरूरी है कि हम करें शब्दों का सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन. तो सबसे पहली बात तो देखें कि प्रोनाउंसिएशन में हमसे एरर कहां होते हैं. सबसे पहली बात कि लोग इसे ही कई बार गलत प्रोनाउंस करते हैं और करते हैं प्रोनाउंसिएशन. यही गलत है. इसका सही उच्चारण है प्रोनाउंसिएशन. ये है इसका एक्चुअल उच्चारण. प्रोनाउंसिएशन की हिंदी होती है उच्चारण. तो आज का जो हमारा क्लास है वो आधारित है उच्चारण के ऊपर. अगर आप भी सीखना चाहते हैं उच्चारण, इसमें क्या चीजें होती है, क्या नई चीजें होती है, इसे कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें, चीजों पर कैसे ध्यान दें, तो ये वीडियो, आज की वीडियो है पूरी तरह से आप ही के लिए. यदि आप स्पोकन इंग्लिश में और भी डिटेल गहराई से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ. और यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get latest updates, notifications and learning things. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली बात करें कि प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हम करते कैसे हैं, कहां से सीखते हैं हम उच्चारण करना. तो बेसिकली जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, जो उच्चारण हम करते हैं, उसे सीखने का अमूमन तरीका दो होता है. एक तरीका तो ये सुनकर, बचपन से हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, माहौल से सुनकर के जो चीजें सीखते हैं, जो उच्चारण सीखते हैं, एक वो तरीका होता है प्रोनाउंसिएशन का. और दूसरा तरीका होता है पढ़कर. कई बार शब्दों को हम पढ़ते हैं और अपने से जो समझ में आ गया उसी तरह से उसका उच्चारण करना शुरू कर देते हैं. तो ये दो तरीके होते हैं प्रोनाउंसिएशन के. अब हमारे जो यहाँ इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये बड़ा ही वास्ट है. देखने में बड़ा छोटा सा टॉपिक लग सकता है, बट इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, काफी वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज. अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिश्रण है और इसमें अलग अलग भाषाओं से जो शब्द आए हुए हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है. कुछ शब्द लिखाते कैसे हैं, किसी का उच्चारण कैसा होता है, किसी के साथ कुछ और समस्या है, किसी के साथ कुछ हिडन प्रोनाउंसिएशन है, किसी के साथ सिलेबल का समस्या है, तो किसी के साथ स्ट्रेस की समस्या है. यहाँ स्ट्रेस का मतलब आप तनाव नहीं समझेंगे, यहाँ स्ट्रेस का मतलब समझेंगे दबाव, खींचना. यहाँ अपनी भाषा में दबाव, या यूं समझे कि जो शब्दों को हम बोलने में खींचते हैं, थोड़ा लंबा जो करते हैं, उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं. अच्छा, सिलेबल एक टर्म है. सिलेबल क्या होता है, मैंने अपने कुछ क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया है कि सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, यानी शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा. कोई भी जो वर्ड होता है वो प्रोनाउंस होता है कई टुकड़ों में, तो कई बार एक ही टुकड़ों में.
एक सिलेबल, एक अंश का टुकड़ा, एक टुकड़े का शब्द वो होते हैं जिन्हें आप जैसे मुंह खोलें और मुंह खोल करके जैसे ही प्रोनाउंस करें वो एक ही बार में प्रोनाउंस हो जाएंगे। जैसे गो, ये देखिए सिंगल सिलेबल का वर्ड है, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, गो, मुंह खुला ऐसे गो, ये वर्ड खत्म हो गया, तो इसे सिंगल सिलेबल का वर्ड कहते हैं। कुछ भी और ले ले, जैसे प्ले, देखिए प्ले, होठ बंद था, प्ले खुल गया, प्ले, तो इसे हम लोग कहते हैं सिंगल सिलेबल वर्ड या वन सिलेबल वर्ड। ये जो है ये एक सिलेबल के शब्द हैं, इसमें मुंह की जो हमारी प्रतिक्रिया है वो एक ही बार होती है। लेकिन ऐसे शब्द जिन्हें उच्चारित करने में कई बारी हमारे होठों का, दांतों का, जीभ का ऊपर वाला भाग, तालू यानी पैलेट का, तो कई बारी गले से निकलने वाली हवा का, इन सारे चीजों का जब मिक्सचर करते हुए कई बारी वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं तो उन्हें हम कई अलग अलग सिलेबल वाले वर्ड कह सकते हैं। 2 सिलेबल के वर्ड हो सकते हैं, 3 सिलेबल के वर्ड हो सकते हैं। आप एग्जांपल में देख लें, एक वर्ड लिया मैंने ब्यूटीफुल, हमें नॉर्मली बहुत सारे लोगों को मैंने सुना इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, ब्यूटीफुल ऐसे बोलते हैं, ब्यूटीफुल। इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इट्स ब्यू, एक बार में जाएगा यहां तक ब्यू, फिर एक बार यहां आएगा टी, और फिर एक बार यहां जाएगा फुल, ब्यूटीफुल। ये देखिए ब्यू टी फुल, ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल का वर्ड है। देखिए ब्यू, ब्यू मुंह आगे जाता है, टी बोलने के लिए मुंह पीछे आता है, फुल फिर आगे जाता है। अब इसे हम जल्दी से बोलते ब्यूटीफुल तो पता नहीं चलता कि मुंह में हमारी कितनी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन ब्यू बोलने के लिए मुंह आगे गया, ऐसे ब्यू किया हुआ है, फिर टी बोलना है, ब्यू टी पीछे आ गया, फुल आगे चला गया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो 3 सिलेबल का वर्ड हुआ। तो हमें इन दोनों चीजों पर प्रोनाउंसिएशन में चीजें ख्याल करनी होती हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी बात हो गई है, ये उनके लिए तो ठीक है, those who are good speaker of English, those who have learned English, those who have got good command over grammatical terms, those who have a little sort of pronunciation, they know a little about idioms and phrases and all, उनके लिए तो सिलेबल वाली चीजें ठीक है, उनके साथ एक्सेंट और अनएक्सेंट दोनों चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, एक्सेंटेड इंग्लिश के बारे में बात सकते हैं, अनएक्सेंटेड इंग्लिश के बारे में बात कर सकते हैं, कौन सा इसमें वर्ड एक्सेंटेड है, कौन सा अनएक्सेंटेड है, इन सारी चीजों पर बात कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, उन सारी चीजों पर बात तभी हम करेंगे जब हमारी छोटी छोटी चीजें क्लियर होती हैं। तो पहले हम लोग जरा छोटी छोटी चीजों पर बात कर लें, और छोटी चीजों पर बात करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में इन सारे शब्दों के ऊपर और प्रोनाउंसिएशंस पर और भी वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास एक एक्सेंट ट्रेनर भी मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी वीडियोस आपके बीच में लेकर आऊं और उन्हें भी कहूं कि वो भी कुछ हेल्प करें आपके एक्सेंट को डेवलप कराने में। तो इसी से शुरुआत कर लें। इसे ही कई लोग गलत पढ़ते हैं, इसे कई प्रोनाउंस करते हैं एसेंट, वो गलत है, इसे हमें प्रोनाउंस करना है एक्सेंट, ये है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट। एक्सेंट 2 भाग में ये बटा हुआ है, इसे कतई एसेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि एसेंट ये होता है ASCENT, इसे एसेंट प्रोनाउंस करते हैं, और एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, और ये एक्सेंट हो गया उच्चारण, स्वर उच्चारण को हम एक्सेंट कहते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पर करते हैं हम बात, और पहले शुरुआत करते हैं कुछ और भी छोटी चीजों के साथ। तो हमें जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सिखाए जाते हैं स्कूलों में, वो दरअसल क्या होते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट के। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया में 2 तरह की इंग्लिश बहुत पॉपुलर है, एक को हम कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और एक को कहते हैं हम अमेरिकन इंग्लिश। ये दोनों इंडिया में काफी पॉपुलर हैं। ब्रिटिश इंग्लिश की पॉपुलैरिटी का कारण है कि बचपन से, या हम यूं कहें कि अंग्रेजों के जमाने से हमारे यहाँ यही व्यवस्था चलती आ रही है। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक राज किया, शासन किया, they ruled over us for almost 200 years। तो उन्होंने यही इंग्लिश छोड़ी, and that has become our own English as well, और यही हमारा अपना इंग्लिश भी बन गया है। तो इस वजह से स्कूलों से जो हम प्रोनाउंसिएशन सीख कर आते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश की होती है। बट एज वी प्रोग्रेस, जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं तो उसमें तो कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्कूलों में सपोज इसे पढ़ाया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पढ़ाया गया, कई बार तो इसे भी और गलत पढ़ा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा भी बताया जा चुका हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखी तो देखा कि इसका प्रोनाउंसिएशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से प्रोनाउंस हुआ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ इस तरह से प्रोनाउंस हुआ।
तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा प्रोनाउंसिएशन है। फिर जैसे आप क्रिकेट मैचेस वगैरह देखते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखते हैं, दे प्रोनाउंस इन देयर ओन वे, देयर डिफरेंट स्टाइल। अफ्रीकन प्लेयर्स को देखते हैं, वेस्ट इंडियन आते हैं तो वो कुछ और बोलते हैं, वो और दूसरे तरह की, he was a very boozy player, इस तरह से बोलते हैं। तो आपको तब धीरे धीरे जानकारी होती है कि यार अलग अलग जगह के लोगों के ऊपर होता है MTI। ये MTI क्या है, इसी पे पूरा का पूरा आपका प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है। देखिए MTI का पूरा नाम होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। मदर टंग इन्फ्लुएंस, इसका मतलब हो गया मातृभाषा का प्रभाव। हम में से हर कोई जो अपने माहौल में रहता है, एनवायरमेंट में रहता है, वो सबसे ज्यादा चीजों को एनवायरमेंट में से ही सीखता है, सबसे ज्यादा चीजों को अपने आसपास से ही सीखता है। अब उस आसपास में उसके मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, भाई बहन हो, वो सबसे ज्यादा चीजों को सीखता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मदर टंग इन्फ्लुएंस। और इसी को हम कहते हैं MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। आप में से अगर कोई कॉल सेंटर्स में जाने का इच्छुक होगा, इफ वन ऑफ यू और सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू कॉल सेंटर्स, तो बेसिकली कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं, नेशनल होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। तो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में आप जाते हैं, या कई ऐसे जॉब आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में लिखा रहता है एक्सेंटेड इंग्लिश, कई बार लिखा रहता है US इंग्लिश। तो आपको जानने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा दूं एक मामूली सा, कि ये जो है SCHEDULE, इसे भी हम इसे लिखने में तो ऐसा ही लिखेंगे, हालांकि इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सेंटेड लैंग्वेज की बात करें तो सिंबल्स इसके बदल जाएंगे, फोनेम्स में अगर हम इसको ले जाते हैं, वो सारी बातें बाद में करेंगे। तो इसे ब्रिटिश इंग्लिश में जो प्रोनाउंस किया जाता है वो शेड्यूल होता है, शेड्यूल। और इसके स्केड्यूल, यहां जो प्रोनाउंस करते हैं इसको स्केड्यूल कहते हैं। देख लीजिए एक ही वर्ड है लेकिन दो प्रोनाउंसिएशन हो गए, शेड्यूल और स्केड्यूल। तो अमेरिकन इंग्लिश वालों पर उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस है, वो वहां से सुनकर आ रहे हैं स्केड्यूल, तो स्केड्यूल बोलते हैं। हमारे ऊपर ब्रिटिश इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है, हम सुनते आ रहे हैं शेड्यूल शेड्यूल, तो शेड्यूल बोलते हैं। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट की बात हो गई। लेकिन ये भी वो बोलते हैं दोज हु कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, दोज हु कम फ्रॉम गुड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, दोज हु कम फ्रॉम गुड सिटीज। तो वो बच्चे या वो लोग तो ऐसी प्रोनाउंसिएशंस भी कर पाते हैं। बट आई एम हियर टू टॉक अबाउट बेसिकली सम बी टाउन, सी टाउन, डी टाउन और सम ऑफ द विलेज पीपल। जो विलेज पीपल होते हैं, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर टीचर्स, द ग्राउंड रियलिटी टीचर्स, आई मस्ट से दोज टीचर्स हु आर फ्रॉम विलेजेस। उन टीचर्स की मैं बात कर लूं, देयर फैमिली बैकग्राउंड, देयर एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट्स एंड सराउंडिंग्स, तो वो उनकी वजह से उस तरह के प्रोनाउंसिएशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, this is a word I'm talking about, STATION. You see, हमारे यहां, मैं अपनी जगह की ही बात कर लूं, हमारे यहां इसी को जो है ना वो कई तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं टेसन। फ्रॉम व्हाट एंगल इट इज टेसन आई डोंट नो, बट दे प्रोनाउंस इट टेसन। टेसन भी नहीं, टेसन, टेसन जा रहे हैं। अब ये टेसन कहां से पता नहीं। कुछ इसे कहते हैं स्टेशन, अ स्टेशन, दे यूज अ इन फ्रंट ऑफ इट। जब भी कोई शब्द एस से शुरू होता है ना, वो उसके पहले अ लगा लेते हैं, अ स्टेशन। कुछ होते हैं वो कहते हैं स्टेशन। फिर आती है एक बिरादरी, स्टेशन कहने वाली बिरादरी, जो हमारी बिरादरी है शायद, स्टेशन कहते हैं। और कुछ हमसे भी अच्छी बिरादरी के भी लोग हमारे माहौल में जो स्टेशन इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, स्टेशन, वी गोइंग टू स्टेशन। तो वो पांचवा जो आया, एक आया टेशन, एक आया अस्टेशन, एक आया स्टेशन, एक आया स्टेशन, तलबिश आ गया स्टेशन, और एक आ गया स्टेशन, स्टेशन। तो वो प्रोनाउंसिएशन तक हमारा ले जाना मकसद है। आप कितना दूर जाते हैं ये आपके ऊपर होता है। हो सकता है आप स्टेशन बोलने वाले में ना हो, तो चलिए एक लेवल तो ऐसे क्रॉस हो गया। स्टेशन बोलने वाले में भी नहीं है तो एक और लेवल क्रॉस हो गया। और अगर आप स्टेशन बोलते हैं तो आप यही फंस रहे, थर्ड में है, आपको स्टेशन तक कम से कम आना होगा। और उसके ऊपर अगर आप चले गए, स्टेशन बोलने लगे, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन वाकई बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशंस में आ जाएगी, बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशंस में गिनी जाएगी। तो आते हैं छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। एक वर्ड ले लेते हैं, चलिए ये रहा हमारा वर्ड। इसे क्या प्रोनाउंस करना है? स्कूल। इतना प्रोनाउंस किया, एक सिलेबल बना, कूल, लंबा खींचा, ये इसे क्या लेते हैं? स्ट्रेस। अगर हम इसको बोलते स्कूल, स्कूल,
तो कूल में हर्षुकार हो जाता, कुल हो जाता वो, और ये कूल बना जब दीर्घोकार लगा। ये छोटा साउंड के लिए यूज होता है और ये बड़ा साउंड के लिए यूज होता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको अपनी हिंदी ठीक करनी पड़ेगी। फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर हिंदी एज वेल। आपको अपनी हिंदी भी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी ठीक करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उर्दू का समाहित हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत अरबी का भी पार्ट आ जाता है। एंड इफ यू हैव गॉट अ लिटिल कमांड ओवर दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, definitely you'll be speaking very good pronunciation, you'll be having very good pronunciation, आपका उच्चारण बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर हिंदी। आपको पहले अपनी हिंदी पर काम करना पड़ेगा। देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हिंदी लिखते वक्त उनसे ये गलती होती है कि हर्षुकार और दीर्घकार कहाँ लगाना है उन्हें पता नहीं होता है। उसी तरह हर्ष ई और दीर्घ ई कहाँ लगाना है उन्हें पता ही नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जब साउंड को स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस करने का मतलब जब साउंड को दबाते हैं, लंबा खींचते हैं, तो दीर्घ वाले साउंड यूज किए जाते हैं। और जब साउंड को छोटा करते हैं, अनस्ट्रेस करते हैं, तो साउंड को छोटा करने में ये चीजें होती है। जैसे अभी मैंने बोला था ना, सिलेबल और स्ट्रेस, इसी पर प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है। तो ये छोटे साउंड वालों पर ध्यान देना होता है। तो जैसे ही डबल ओ लग गया तो यहाँ पे हमारा साउंड जो है थोड़ा लंबा हो गया, यानी यहाँ स्ट्रेस पड़ेगा, तो ये हो गया स्कूल। अब हमारे पास कई ऐसे लोग होते हैं, जो मैंने कहा हमारे सर्कमस्टेंसेस की बात मैं कर रहा हूं, वहां पे यहाँ अ लगाते हैं, ऐसे कहते ही नहीं करते, अस्कूल बोलते हैं वो, अस्कूल। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अस्कूल होता ही नहीं है, आपको कहना चाहिए स्कूल, ऐसा आधा स और क, ऐसा प्रोनाउंस होना चाहिए, स्कूल, ना कि अस्कूल। तो कई लोग स्कूल बोल देते हैं, ये भी गलत प्रोनाउंसिएशन है। कुछ ऐसा ही हाल इनके साथ भी होता है, इन्हें भी लोग जो है इनकरेक्ट प्रोनाउंस करते हैं। कई बारी लोग इन्हें कहते हैं डॉक्टर। फ्रॉम नो एंगल इट इज डॉक्टर, ये कहीं से डा नहीं है, ये है डॉ। तो जब डॉ है तो डॉ को ऐसे लिखते हैं ना, उसके बाद आधा को, फिर ट और फिर र, तो ये हो गया डॉक्टर। र का साउंड भी हम प्रोनाउंसिएशन में छोटा करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन में जो र का साउंड है वो थोड़ा छोटा हो, क्योंकि लोग समझ जाते हैं। आई एम गोइंग फॉर फ्यू एग्जांपल्स। अगर हम इसे कहें तो इसे हम सर ना कह करके सिर्फ स, और ये स को थोड़ा लंबा खींचेंगे। इस सिंबल का मतलब होता है साउंड पर स्ट्रेस दिया हमने, इस साउंड को लंबा खींचा, स्ट्रेस, सिलेबल स्ट्रेस, बार बार उसी पर बात आ रही है। तो ये हो गया हमारा स। इसको आप डियर नहीं बोल करके डियर ऐसा बोल दीजिए, और इस अ को ऐसा खींचिए, डियर। अरे बात समझ में। कंप्यूटर, टीचर, कैलकुलेटर, पार्टी। देखिए ना, ये वर्ड को कभी कोई पार्टी नहीं बोलता, इसमें वही सेम चीज चल रही है, लिखाता ऐसे है, ये र का साउंड रहता है इसमें, लेकिन कोई से पार्टी नहीं बोलता, इसे पार्टी कहते हैं। ये ऊपर का साउंड प्रोनाउंस नहीं होता है, क्या प्रोनाउंस होता है? पार्टी। तो जिस तरह इसमें आपने आर को खत्म कर दिया, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि खासकर जो आर का साउंड है उसे थोड़ा कम बोलें। एक तो प्रोनाउंसिएशन यहीं से सुधरनी शुरू हो जाएगी आपकी, कि हम कंप्यूटर बोलना शुरू कर दें। भाई देखिए, तुम्हारा थोड़ा कैलकुलेटर देना, तो कैलकुलेटर देना आपने बोला तो बंदे को समझ में आ गया कि आपने मांगा है कैलकुलेटर, लेकिन आपने र को इतना छोटा बोला कि उसे समझ में आने के बावजूद आपको कोई हंसी का पात्र नहीं बनेंगे आप, आपको आसानी से वो कैलकुलेटर दे देगा। तो कैलकुलेटर, ये प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। भाई चलो थोड़ा डॉक्टर से दिखाना है, डॉक्टर ना कि डॉक्टर। और इवन डॉक्टर तो कहीं से नहीं है, डॉक्टर तो खैर कतई नहीं। ये बहुत ही अपभ्रंश प्रोनाउंसिएशन है कि एक अच्छे इंग्लिश के स्पीकर को प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करना चाहिए, अच्छे हिंदी के स्पीकर को भी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना चाहिए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम मदर टंग इन्फ्लुएंस को थोड़ा दरकिनार कर लें, क्योंकि मदर टंग इन्फ्लुएंस एक हद तक तो ठीक लगता है, लेकिन फिर उससे क्या होता है, हम जस्टिफाई हो जाते हैं कि हम हैं कहाँ के, और साउंड का जो एक्सपर्ट होता है उसे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने एक साल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया है, स्पोकन इंग्लिश का ही मैं वहाँ ट्रेनर था। तो वहाँ एक म्यूजिक मैम थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और एक बारी उनके साथ या टीचर्स के साथ बैठ के हम सारे लंच कर रहे थे, और बीच में हमारे एक फ्रेंड ने हमसे कुछ मजाक वजाक करना शुरू किया, बातें शुरू की। तो जब मैंने उनको रिप्लाई दिया, तो चूंकि उस समय मैं नया था, सारे टीचर्स मुझसे बातें नहीं करते थे, तो मैम ने एक दूसरी मैम से पूछा कि सर कहाँ के हैं, सर मुस्लिम है क्या? तो मैंने सुना, मैंने कहा नो मैम, आई एम नॉट मुस्लिम, व्हाई आर यू सेइंग सो? तो बोला कि नहीं सर, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना क्योंकि आपकी जबान जो है वो काफी साफ है। यू सी, जबान, नॉट जबान। दिस इज अ हिंदी वर्ड ऑफ कोर्स, वी प्रोनाउंस जबान, इट्स जबान। ज, ये जो बीच में डॉट लग गया ज के नीचे, नाउ इट्स प्रोनाउंस ज, ये
इट इज नॉट जेड, इट इज जेड, ज। When your tongue touches your teeth, then the sound comes, it is z। जब आपकी जीभ आपके दांत को टच करती है तो जो साउंड आती है उसे हम कहते हैं z। तो उन्होंने कहा सर आपकी जबान बहुत साफ है। तो मैंने कहा इट्स सिंपली बिकॉज आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर, आई एम अ लैंग्वेज टीचर। इसका कारण यही है कि मैं भाषा का शिक्षक हूं, साहित्य का शिक्षक हूं। तो साहित्य के शिक्षकों को ऑटोमेटिक इतना स्टडी करना पड़ता है या इतना फोकस होना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि उनकी जबान साफ हो जाती है। We became very good friends from then on। उस वक्त के बाद हम कई सारे शिक्षकों की मेरे से अच्छी मुलाकात होने लगी, वो दोस्त बन गए और कई बार मजाक मजाक में ही वो मुझसे चीजें पूछते थे। तो इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक हो जाता है तो यू कैन लीव एन इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। आप सोसाइटी पे इंपैक्ट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं बहुत बड़ा इंप्रेशन। ये चैप्टर और ये जो चीज मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ा है, इसके ऊपर अलग से मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा आने वाले समय में, एक्सेंट ट्रेनर्स की भी मदद लूंगा। जाते जाते मैं आपको छोटी कुछ चीजों के, कुछ ब्रांड्स के नाम के प्रोनाउंसिएशन आज बताता हूं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए तो कुछ ब्रांड्स के बारे में बात कर लें। देखिए एक फ्रेंच ब्रांड है कपड़ों का, बहुत ही अच्छा, पेरिस से मेरे ख्याल से ये आता है ब्रांड, वो ये है। काफी ही कॉस्टली ब्रांड है ये, काफी इसके अच्छे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, स्पेशली जो इसके गारमेंट्स होते हैं, जो शर्ट पैंट्स वगैरह होते हैं, वो इसके जीन्स वगैरह काफी बिकते हैं। नॉर्मली अगर आप इसे देखें, मैंने कहा ना हम प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से करते हैं, एक तो सुनकर, जैसा हमें सुनाई दिया हमने भी उनको नकल करके उनकी तरह बोलना शुरू किया। दूसरा आप पढ़कर, और पढ़कर जो समझ में आया उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन शुरू करते हैं। तो अगर हमने इसे कभी नहीं सुना है तो हम इसे पढ़ेंगे, और जो कॉमन हमारे सेंस डेवलप हो रखी है उस हिसाब से ये हुआ वर्सेस। कई बार लोग इसको भ बोलते हैं, मैंने पिछली भी कई बार बताया है कि इट इज नॉट भ एट ऑल, ये वी है। तो जब भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है व से होता है, भ लिखने के लिए इंग्लिश में BH करना पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि फ्रॉम नो एंगल इट इज व। तो अगर ये वर्सेस नहीं है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, वर्सेस पढ़ेंगे नॉर्मली। लेकिन द ब्रांड सेज इट्स वर्साचे, इसको प्रोनाउंस करता है ब्रांड अपने से वर्साचे। तो अब यहां पर में हम अपना से पढ़ा हुआ लॉजिक नहीं लगा सकते, अब हमें वही बोलना होगा जो कंपनी खुद बोल रही है अपने प्रोडक्ट को। आपने भी कहना होगा वर्साचे, आपने नहीं कहना है वर्सेस, क्योंकि कंपनी जो कह रही है आपने भी वही कहना। अगर मैं कह रहा हूं मेरा नाम आशीष है तो आपको आशीष ही प्रोनाउंस करना है। इफ आई एम सेइंग माय नेम इज आशीष, नाउ यू हैव टू से आशीष, बिकॉज आई राइट माय नेम लाइक दिस, तो इट्स अ सिंगल है ना, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये तो आशीष होना चाहिए। बट व्हाट आई राइट इन हिंदी, आई राइट इन दिस वे, दिस फॉर्म। सो आ यहां तो आया नहीं है, तो अगर आप इसको एक्चुअल जैसा आप पढ़ते हैं उस हिसाब से आशीष कह रहे हैं तो नाउ इट्स इनकरेक्ट, बिकॉज आई प्रोनाउंस माई सेल्फ एज आशीष, तो यू नीड टू से आशीष एज वेल। जैसा मैं बोल रहा हूं आपको वैसा ही बोलना पड़ेगा। इन अ सेम वे ये वर्सेस नहीं है, ये है वर्साचे। देखिए एक और भी कंपनी है ये, इसके जूते बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, आप में से बहुत सारे होंगे इस ब्रांड को भी पहनते होंगे, कपड़े वगैरह भी इसके। तो आप इसे अगर नॉर्मली पढ़ेंगे तो दो चीज प्रोनाउंस कर सकते हैं, या तो सी से स होता है या तो सी से क होता है। वो मैंने शायद पिछली वीडियो में पढ़ाया है, किसी क्लास में पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाया तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप कमेंट करके बता देंगे सी से स भी क्यों, सी से क भी क्यों। अगर इससे जानकारी है आपको तो आप कमेंट करके इसको लिखें, और अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इन सारी चीजों को, इस तरह के ट्रिक्स को बताऊंगा कि कैसे होता है सी से स भी, सी से क भी। जब PUT पुट होता है तो BUT बुट क्यों नहीं होता है। तो इस तरह की चीजें भी मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा, बताऊंगा। पहले इसकी बात कर लें तो उस हिसाब से इसको या तो हम प्रोनाउंस करें गुक्की या प्रोनाउंस करें गुस्सी, बट कंपनी से प्रोनाउंस करती है गुची। फ्रॉम नो एंगल इट्स गुची, बट प्रोनाउंस करती है तो हमें भी प्रोनाउंस करना गुची। स्पोर्ट्स वियर में खासकर एक ये कंपनी बड़ी आती है, लोग इसे बहुत गंदा प्रोनाउंस करते हैं, कई बार लोग इसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन लाते हैं, लेकिन ध्यान से देखें इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है नाइकी। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन इज नाइकी। तब आप पूछेंगे ये कहां से सीख सकते हैं, ऑब्वियस है सुनकर सीखेंगे। आप कहां सुनेंगे, तो जब भी कंपनीज के एड आते हैं, एड्स को ध्यान से सुने। हमारा फोकस क्या होता है, हम एड्स को ध्यान से नहीं देखते और इसी में गड़बड़ हो जाता है। जैसे देखिए एक ये है बाइक आती है हीरो होंडा की, अब तो हीरो की हो गई। इसे हम अगर इसका ऐड ध्यान से नहीं देखते तो इसको CBZ पढ़ेंगे, बट कंपनी कहती है CBZ, CBZ, जी भी नहीं, जी
जेड वाला ज, जीभ दांत में टच कर रहा है वो वाला। कंपनी से कहती है सीबीजी, सीबीजी एक्सट्रीम, सीबीजी ये, सीबीजी वो। तो आपने भी देखना होगा कि कंपनीज कैसे प्रोनाउंस कर रही हैं और आपको भी वो प्रोनाउंसिएशन करने होंगे। ये तो हो गए ब्रांड्स के। बहुत सारे हैं ब्रांड्स जो लिखाते कुछ हैं, उनका प्रोनाउंस कुछ होता है, कंपनीज कुछ कहती हैं, तो आपको भी वो प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करनी है, क्योंकि अगर आप वैसे प्रोनाउंसिएशंस नहीं कर रहे हैं तो आप कई बार फंस जाएंगे। अच्छा, फिर एक नया तरीका होता है कि कई बार चीजों को शॉर्ट करके भी प्रोनाउंस कर लेते हैं कई सारे। जैसे मैकडॉनल्ड्स को लोग शॉर्ट में मैकडी कहते हैं, मैकडी ऐसा कहते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बैंक है, उसको लोग स्टैंसी कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश के तरीके से तो प्रोनाउंसिएशन नहीं। व्हेन वी आर हियर टू टॉक अबाउट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस, हम इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशंस की बात कर रहे हैं, तो मैकडॉनल्ड्स को मैकडी कहना या स्टैंडर्ड चार्टर्ड को स्टैंसी कहना, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये सही है गलत है, ये नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन से, कॉलोकियल प्रोनाउंसिएशंस आपको वैसे करने हैं। तो ये उसी तरह के प्रोनाउंसिएशंस में ये भी आ गया कि कंपनीज जो कह रही है आपको वही प्रोनाउंस करना है। बट रेगुलर जो वर्ड्स आते हैं, जो रेगुलर वर्ड्स हैं, उनको प्रोनाउंस करने में बहुत सारा चीज है जिसे आपको जानना है। उसके लिए मैं आज बात नहीं करूंगा, वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड और भी कई सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल वर्साचे, गुची, नाइकी और सीबीजी के साथ आप काम चलाएं और वेट करें नेक्स्ट वीडियो की। विल मीट अगेन विद सम वेरी गुड वर्ड्स and some other steps related to pronunciations. This is a basic class of pronunciation, so I'm doing it now. I'm done with these things today, and we'll meet again with some new steps and some more ideas related to pronunciation. Till then, keep watching, keep learning, and if you have liked this video, share this to your friends and those especially who really craves for pronunciations. Thanks for watching. Meet you in our next class. Have a great day, guys.